टॉप 11 को ही आज टॉप 10 समझ लेते, क्या हो गया। तो ये सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चेतन एंड जस्ट लाइक प्रीवियस पेपर व्यूज, इस साल कुछ ऐसा है कि जो भी पेपर व्यू आता है उसके पहले हम लास्ट 10 ईयर्स के टॉप 10 पेपर व्यूज की मेरी फेवरेट लिस्ट बनाते हैं और फिर आप भी कमेंट्स में बताते हो कि आपका फेवरेट कौन सा पेपर व्यू का मेन इवेंट रहा है पिछले 10 सालों में। और ऐसे ही हम TLC के लिए भी करने वाले हैं बिकॉज TLC आने वाला है। हाउएवर TLC की शुरुआत हुई थी 2009 से, तो मैंने सोचा 2010 से लेने से अच्छा 9 से ले लेते, सिर्फ एक ही तो एक्स्ट्रा होगा, टॉप 11 कर देंगे, क्या हो गया। तो जो मैंने नंबर 11 पर रखा है वो और कोई नहीं बल्कि ये 5-on-3 हैंडीकैप TLC फ्रॉम 2017 जब कर्ट एंगल, सेथ रॉलिंस एंड डीन एम्ब्रोस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन, द मिज, केन, सिजारो एंड शेमस का मैच हुआ। सो ये TLC याद रखी जाएगी उस वजह से कि भैया कर्ट एंगल ने रिप्लेस किया रोमन रेंस को फॉर द शील्ड बिकॉज रोमन रेंस एंड ब्रे वाइट अपेरेंटली बीमार पड़ गए थे एंड ब्रे वाइट के बीमार पड़ने से फिन बैरर वर्सेस एज स्टाइल्स का मैच मिला था। हाउएवर द ओनली थिंग आई डोंट रिमेंबर इज द मैच मेन इवेंट, इसीलिए मैंने इसको नंबर 11 पर रखा है बिकॉज मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा इस समय कि एक्चुअली में उस मैच में हुआ क्या था। दैट्स जस्ट टेल्स कि उस मैच की इंपॉर्टेंस कितनी थी और उस मेन इवेंट की इंपॉर्टेंस कितनी थी। सो ये इसीलिए हम तुरंत 10th नंबर पे चलते हैं जिस पर मैंने रखा है फ्रॉम 2012 डॉल्फ जिगलर वर्सेस जॉन सीना। ये राइवलरी तो पहले से ही चल रही थी और इस बार डॉल्फ जिगलर के पास जो कॉन्ट्रैक्ट था यानी कि मनी इन द बैंक का, उसको दाव पर लगा दिया था लैडर मैच के लिए और जो भी वो जीत जाएगा उसके पास वो ब्रीफ केस आ जाएगा। बट आई एम सरप्राइज टू सी के इस लिस्ट में काफी ऐसे मैचेस है जिसमें डिस्ट्रैक्शंस की वजह से मैच हारे, जिसकी शुरुआत यहीं से हुई क्योंकि इस मैच के अंदर AJ ली ने आकर जॉन सीना को ही हरवा दिया और डॉल्फ जिगलर बने रहे स्टिल मनी इन द बैंक विनर। काफी सरप्राइजिंग था बिकॉज जॉन सीना एंड AJ ली का कुछ रिलेशन सा चल रहा था। देन आई थिंक दैट वाज द पॉइंट ऑफ टाइम जिसके बाद से AJ ली एंड डॉल्फ जिगलर का चलने लग गया था, राइट। बट हे एज फार एज द मैच गोस आई डोंट थिंक सो कि ये उतना बढ़िया मैच लगा था मेरे को। और इस राइवलरी से भी जो मेरे को एक चीज याद आती है वो तो था जॉन सीना और AJ ली का केस, और जॉन सीना ने जब ऊपर से कुछ तो गिराया था, मैं बताने नहीं चाहता क्या गिराया था बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि वो किसका था, पिग का था या डॉग का था, आई डोंट रिमेंबर। देन नंबर 9 पर मैंने रखा है 2009 से यानी कि पहले TLC के मेन इवेंट से जब DX यानी कि शॉन माइकल्स एंड ट्रिपल एच वर्सेस जेरी शो का मैच देखने को मिला था यूनिफाइड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए TLC मैच में, यानी कि ऊपर लटकी रहेंगी दोनों चैंपियनशिप्स। वही 2 थी कि 4 थी, बट ये वाला जो मैच था काफी अच्छा था एंड इसको मैं लिस्ट में और ऊपर रख सकता था, बट द फैक्ट कि इस मैच से एज सच मैच से कोई हेल्प नहीं मिली तो इसीलिए इसको नीचे रखा गया। एंड सबसे बढ़िया बात इसमें मेरे को तब लगी थी जब शॉन माइकल्स की जो लैडर टूट गई थी तो ट्रिपल एच ने कहा टूट गई तो कोई बात नहीं, तो एक लैडर का आधा हिस्सा ट्रिपल एच बने और आधी लैडर को पकड़ के खड़े हो गए जिसपे शॉन माइकल्स ने चढ़कर चैंपियनशिप उतारी। ऑल्सो क्रिस जेरिको का स्पॉट भी उसमें काफी अच्छा आया था। ओवरऑल जो मैच था वो मेरे हिसाब से बढ़िया था, याद करने लायक था, इसीलिए मेरे को याद है। एंड ये मैच क्यों डिजर्व करता था 2017 से पहले आने का, वो यही चीज बताता है कि 2017 का मैच मेरे को याद नहीं था और 2009 का याद था। वही नंबर 8 पर मैंने रखा है AJ स्टाइल्स वर्सेस डीन एम्ब्रोस का TLC मैच फॉर द WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। एवरीबॉडी रिमेंबर्स कि इसमें किस तरह से AJ स्टाइल्स की फट गई थी पैंट पीछे से, बट पीपल एक्चुअली फॉरगेट कि जब डीन एम्ब्रोस के पास वेपन्स आते हैं तो वो कितने डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। नॉट गना लाई, डीन एम्ब्रोस के इस मैच में जीतने के पूरे चांसेस थे। AJ स्टाइल्स को सिर्फ अपनी इज्जत ही नहीं डिफेंड करनी थी, उन्हें टाइटल भी डिफेंड करनी थी और जो कि उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस मैच में भी इंटरफेरेंस देखने को मिली, जैसा कि मैं पहले कह रहा था। इसमें जेम्स एल्सवर्थ आते हैं एंड इंस्टेड कि वो AJ स्टाइल्स को धक्का दे उन्होंने डीन एम्ब्रोस को हरवाने में मदद करी। तो इसीलिए जब 2017 की रॉयल रंबल में डीन एम्ब्रोस ने जेम्स एल्सवर्थ को रॉयल रंबल में घुसवा के पिटवाया, अब वो धीरे धीरे समझ आता है कि ऐसा क्यों किया था। बट टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पर जेम्स एल्सवर्थ, डीन एम्ब्रोस, AJ स्टाइल्स देखने में मजा आ रहा था स्मैकडाउन को। नंबर 7 पर मैंने रखा है TLC 2018 से आस्का वर्सेस बेकी लिंच वर्सेस शार्लेट फ्लेयर, जहां पर बेकी लिंच थी वुमेन्स चैंपियन स्मैकडाउन की और ये था ट्रिपल थ्रेट टेबल स्लाइडर्स एंड चेयर्स मैच। एंड मैंने कहा ना ये जो 3 कंपेटिटर्स है ये जहां पर भी होती है अच्छा मैच देते हैं और इसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाउएवर इसमें जो सरप्राइजिंग फैक्टर था वो ये कि इसमें भी इंटरफेरेंस हुई, वो भी किसकी, रोंडा राउजी की। यहीं से राइवलरी चली थी एक्चुअली में रेसलमेनिया 35 तक बेकी लिंच, शार्लेट एंड रोंडा राउजी के बीच। यहाँ पे रोंडा राउजी ने बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर दोनों को लैडर से नीचे गिरवा दिया, जिसके चलते आस्का ने कैपिटलाइज करके वो चैंपियनशिप जीती। उनकी पहली स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप वहीं से आई। हाउएवर बेकी लिंच को स्ट्रगल करना पड़ा, शार्लेट को भी शार्लेट को नहीं करना पड़ा एक्चुअली में, बेकी लिंच को रॉयल रंबल जीतना पड़ा और शार्लेट फ्लेयर को सिर्फ विंस मैकमैन ने बोला कि मैं तुम्हें शार्लेट फ्लेयर देता हूँ
और वो पहुंच गई। सो जस्ट फॉर द क्वालिटी ऑफ द मैच और वो जो पूरा हाइप बन गया था यहाँ से रेसलमेनिया 35 के लिए, इसीलिए इस मैच को थोड़ा सा ऊपर रखा है स्पॉट पर। नंबर 6 पर मैंने रखा द कबूकी वॉरियर्स वर्सेस बेकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर फ्रॉम TLC 2019। सो बैक टू बैक 2 TLC में बेकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर एंड आस्का मेन इवेंट में आए थे, बट इस बार था शार्लेट फ्लेयर एंड बेकी लिंच एक साथ थे जब उन्होंने फेस किया वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस को इन ए TLC मैच। एंड हु नोस कि शार्लेट फ्लेयर एंड बेकी लिंच के पास चैंपियनशिप्स भी आ जाती। हाउएवर ये मैच मेरे को पर्सनली अच्छा लगा था, बट इसका जो एक स्पॉट आया था वो काफ़ी बेकार था, जहाँ पर कायरी सेन एक्चुअली में बहुत बुरी तरह हर्ट हो चुकी थी। काफ़ी लोगों का मानना था कि इस स्पॉट को वहीं पर फिनिश कर जल्दी से अपने फिनिश पर पहुंचना चाहिए था, मैच को लंबा नहीं खींचना चाहिए था। हाउएवर जिस तरह से मैच का रुख मुड़ गया था, मुझे लगा नहीं कि कोई प्रॉब्लम हुई है। एंड अगेन फॉर द क्वालिटी ऑफ द मैच 2019 वाले TLC को मैंने रखा है नंबर 6 पर। और अब आते हैं टॉप 5 पर। नंबर 5 पर मैंने रखा ब्रे वाइट वर्सेस डीन एम्ब्रोस इन ए TLC मैच फ्रॉम 2014। सो रिमेंबर ये राइवलरी कितनी वियर्ड थी। यू नो डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस हेल इन अ सेल मैच में थे और डीन एम्ब्रोस को हरवाया ब्रे वाइट ने जब अंदर से धुआं निकलने लग गया था। तो बेसिकली डीन एम्ब्रोस को चैंपियनशिप कॉस्ट करवाई एंड ब्रे वाइट वाज जस्ट डिफरेंट। लाइक उन्होंने सिर्फ डीन एम्ब्रोस को ही नहीं बल्कि रोमन रेंस को भी उस टाइम पर चैंपियनशिप कॉस्ट करवाई थी मनी इन द बैंक में। पता नहीं क्या हो रहा था उन्हें। तो TLC में बदला लेने का मौका आया डीन एम्ब्रोस को। एंड जैसा कि मैंने कहा, जब वेपन्स होते हैं तो डीन एम्ब्रोस खतरनाक होते हैं एंड ये मैच उस चीज़ का एग्जाम्पल बना। वहाँ पर डीन एम्ब्रोस ने बहुत तबीयत से कूटा ब्रे वाइट को। हाउएवर जो एंडिंग थी वो हमेशा याद रहेगी। जब टीवी तो मारने गए बेचारे ब्रे वाइट के मुंह पे, लेकिन खुद के मुंह पर ही फट गया डीन एम्ब्रोस के, जिसके चलते ब्रे वाइट ने डीन एम्ब्रोस को हरा दिया अपना सिस्टर एबिगेल मारकर। एंड द फैक्ट कि डीन एम्ब्रोस ऐसे स्पोर्ट्स में अवेलेबल होते हैं, इट्स जस्ट क्रेजी। लाइक आई थिंक WWE अगर PG एरा में नहीं होती ना तो डीन एम्ब्रोस और मिक फॉली में कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल हो जाता। नंबर 4 पर मैंने रखा है फ्रॉम TLC 2015। दिस टाइम द मेन इवेंट वाज शेमस वर्सेस रोमन रेंस। तो उसके पहले जो था शेमस ने कैश इन कर दिया था रोमन रेंस पर, जिसके चलते ये मैच सेट हुआ TLC मैच फॉर द WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। बट हुआ क्या, ऑब्वियसली शेमस के चेले चमाटे जैसे कि अल्बर्टो डेल रियो, रूसेव आए रोमन रेंस को अटैक करने, और इस मैच में भाई काफ़ी अनफेयर कंडीशन बन चुकी थी रोमन रेंस के लिए, जिसके चलते रोमन रेंस मैच हारे भी। और रोमन रेंस को इतना गुस्सा आया कि वो बाद में बजाने लग गए उनमें। एंड ट्रिपल एच आते हैं। ये एक्चुअली में आइकॉनिक मोमेंट था, इसीलिए मैंने इसको ऊपर स्पॉट पर रखा है, क्योंकि मैच के बाद जो हुआ दैट वाज स्पेशल। रोमन रेंस ने फिर ट्रिपल एच को धोया गंदा वाला एंड एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। एंड ट्रिपल एच को बहुत गंदा वाला मारा, ऐसा लगा तो कि अब तो ट्रिपल एच आएंगे ही नहीं वापस। एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये रेसलमेनिया की राइवलरी के लिए तैयार हो रहा है। पता तो तब चला जब रॉयल रंबल में रोमन रेंस के लिए 30th नंबर पर कौन आए, ट्रिपल एच। सो ओवरऑल ट्रिपल एच ने अपने लिए काफ़ी अच्छा बीज बो दिया था रोमन रेंस के अगेंस्ट मैच लेने के लिए। सो ओवरऑल आई थिंक दिस वाज अ डिसेंट, नॉट गोना से मैच बट ए हाइप राइवलरी जो कि याद कर सकते हैं। Now for the quality of the match, नंबर 3 पर मैंने रखा WWE चैंपियनशिप के लिए हुआ ट्रिपल थ्रेट टेबल स्लाइडर्स एंड चेयर्स मैच एट 2011 TLC, जहां पर CM पंक ने अपनी टाइटल डिफेंड करी अगेंस्ट द मिज एंड अल्बर्टो डेल रियो। नाम का तो था ट्रिपल थ्रेट, बट वी ऑल न्यू कि द मिज एंड अल्बर्टो डेल रियो टीम अप कर रहे हैं CM पंक के अगेंस्ट। मजा तो तब आया जब ऑब्वियसली इनके बीच दरार पड़ी एंड ओवरऑल द क्वालिटी ऑफ मैच वाज सुपर। मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि जो मैंने ट्रिपल थ्रेट की वीडियो बनाई थी उसमें मेरे को ये वाला मैच इंक्लूड करना चाहिए था। दिस इज सो अंडररेटेड बिकॉज अगर आप अब भी देखोगे यू विल बी एंटरटेन्ड। और नहीं, ये TLC हम ट्रिपल एच और केविन नैश के मैच के लिए याद नहीं रखते, रिलैक्स। नंबर 2 पर मैंने रखा है TLC का चेयर्स मैच मेन इवेंट फ्रॉम 2010, जॉन सीना वर्सेस वेड बैरेट। यू नो दैट नेक्सस राइवलरी एंड लीडर के साथ लड़ रहे थे जॉन सीना। एंड ऐसा लग रहा था कि क्या जॉन सीना हरा भी पाएंगे। एज सच कि जॉन सीना बहुत बड़े सुपरस्टार थे, वेड बैरेट नए नए आए थे, फिर भी उस टाइम पर वेड बैरेट का कोहराम बहुत मच गया था। बट द वे जॉन सीना डिफीटेड वेड बैरेट वाज स्पेशल। स्पेशली वो मेरे को जो एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारी थी ना वेड बैरेट को, वो चेयर्स बिछा के और उसके ऊपर, वाज एपिक। और फिर जब एंडिंग में उन्हें वहाँ एंट्रेंस रैंप से जब वहाँ पर ऊपर चेयर ही चेयर लटकी थी, वो सारी की सारी चेयर उछाल के वेड बैरेट के पूरे शरीर पे गिरा दी। पता नहीं जॉन सीना ने कुछ तो खींचा था कि सारी की सारी चेयर वेड बैरेट के ऊपर गिर गई। वो देखकर बड़ा मजा आया। दैट वाज द आइकॉनिक सीन फ्रॉम TLC जो मेरे को याद रहता है एंड फॉर दैट रीजन इसको मैंने नंबर 2 पर रखा है। एंड नंबर 1 पर रखा है मैंने, जो कि TLC का नाम लेते ही मेरे को याद आता है कि ऐसा कुछ हुआ था,
and that is tables, ladders and chairs match for the WWE World Heavyweight Championship between Randy Orton and John Cena। दोनों चैंपियंस थे एंड यूनिफाई होने वाली थी टाइटल, क्योंकि जो भी जीतेगा उसके पास दोनों टाइटल्स आ जाएंगी। राइवलरी वाज एपिक एंड नॉट गना से कि उसी टाइम पर जो राइवलरी हुई थी, बल्कि इसके पहले से जो इनकी राइवलरी चल रही है 150 से ज़्यादा बार से ये दोनों एक साथ रिंग में दिखे। सो ऐसे में काफ़ी अच्छा कनेक्शन था एंड वो कनेक्शन हमें रिंग के अंदर भी देखने को मिला। सैड पार्ट वॉज कि रैंडी ऑर्टन ने वहाँ पर चैंपियनशिप जीती, और मे बी गुड पार्ट बिकॉज उस चैंपियनशिप रन से हमें काफ़ी आइकॉनिक डैनर बैन का रन भी देखने को मिला था। सो ये दैट वाज माय फेवरेट TLC मेन इवेंट इन द पास्ट डेकेड +1। एनीवेज, आपका फेवरेट TLC मेन इवेंट कौन सा, कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।